दिलीप हॉस्टल से निकला तो उसकी माँ का फ़ोन आ गया कि आते समय नानी के घर घूमते हुए आना। तो दिलीप ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं नाना नानी से मिल लूँगा। और वह नाना नानी के घर की तरफ निकल गया। जब वह नाना के घर पहुँचा तो देखा उसकी मामी घर में टीवी देख रही थी। मामी दिलीप को देखकर खुश हो गई और कहा, अच्छा हुआ दिलीप, तुम यहाँ आ गए। मैं घर में अकेली बोर हो रही थी। तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? दिलीप ने कहा, हाँ मामी, अच्छा रहा। और नाना नानी कहाँ हैं? मामी ने बताया कि नाना बाहर गए हैं और नानी आपकी पड़ोस में गई हैं। तुम मेरे कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। दिलीप अपनी मामी के कमरे में गया। वहीं सटे हुए बाथरूम में हाथ पैर धोने चला गया तो देखा वहाँ मामी की दूध की थैली पड़ी थी। उसे देखकर नागराज का फन उठने लगा। ना जाने क्यों उस वक्त दिलीप का नाक फड़फड़ा गया। फिर दिलीप ने शावर चालू कर दिया और पंजे का समर्थन बाजीराव को दे दिया। बाजीराव पंजे की सिरतन पर नाचने लगा। वह आंखें बंद करके सागर में गोते लगाने लगा था। उसे नहीं पता था कि उसकी आह पार तक जा रही थी। उसकी मामी बाथरूम के दरवाजे के ऊपर बनी खिड़की से देख रही थी। उसे इस बात का पता तब चला जब दिलीप की नज़र खिड़की पर पड़ी। उसने एक नज़र मामी को देखा और अपनी नज़रें शर्म से झुका ली। इससे उसकी मामी को पता नहीं लग पाया कि वह उसे देख रहा है। दिलीप ने एक पल कुछ सोचा, फिर से वह अपने काम में लग गया। फिर जब उसका बाजीराव थक गया तो वह नहाकर बाहर आ गया। जब दिलीप बाहर आया और खाने की टेबल के पास बैठा तो उसकी मामी उसे खाना देने लगी। जैसे ही मामी प्लेट रखने के लिए नीचे झुकी तो दिलीप को दो पहाड़ सामने से दिख गए। उन पहाड़ों का अलग ही नज़ारा था। उसकी मामी का गदराया बदन था जिससे मामी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर दिलीप खाना खाने लगा। खाना खाते समय दिलीप के नाना नानी आ गए। नाना नानी दिलीप को देखकर बहुत खुश हुए। खाना खाने के बाद फिर वे सभी लोग बातें करने लगे। शाम को नाना नानी जल्दी सो जाते थे, इसलिए दिलीप बाहर सोफे पर बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था। मामी अपना काम खत्म करके टीवी देखने लगी। दिलीप ने उन पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर के बाद उसकी मामी दिलीप की तरफ देखती हुई बोली, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो जो मुझ पर ध्यान ही नहीं है? दिलीप ने कहा, मामी कुछ नहीं, ऐसे ही मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा हूँ। मामी ने कहा, दोस्त या सहेली? दिलीप बात को घुमाते हुए बोला, वो जाने दो मामी, आप अपनी बताओ, मामा का काम कैसा चल रहा है? मामी ने कहा, हाँ ठीक चल रहा है, उन्हें घर आने का टाइम ही नहीं मिलता है, 1 महीने से दिल्ली में है। दिलीप ने कहा, वह वापस कब आएंगे? उसकी मामी ने बताया कि अभी उन्हें 1 महीना और लगेगा। दिलीप इतनी बात करके फिर से मोबाइल में बिजी हो गया। फिर अचानक से चल रही टीवी पर एक किसिंग सीन आ गई। दिलीप ने नज़र उठाकर देखा तो उसकी मामी कसमसाने लगी। मौके को भांपते हुए दिलीप मामी के बगल में लेट गया और अपनी मामी को बाहों में ले लिया। जब उसकी मामी ने कुछ नहीं कहा तो दिलीप की हिम्मत और बढ़ गई और तड़पती मामी को दिलीप शांत करने लगा। उसकी मामी भी कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि पिछले 2 महीने से उसकी मामी भूखी बैठी थी। दिलीप के आने से उसकी भूख और बढ़ गई थी क्योंकि अब दिलीप ने अपनी मामी की भूख पूरी तरह मिटा दी थी।